बॉलीवुड में टाइम टाइम पे कुछ ऐसे डांसर्स आए जिन्होंने अपने आइकॉनिक स्टेप्स और आइकॉनिक सॉन्ग से समा बांध दिया। जंगली में शम्मी साहब को देखा जाए या जंपिंग जैक जीतू जी को देखा जाए या डिस्को किंग मिथुन को। लेकिन आज हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं स्ट्रीट डांसर्स, ऐसे डांसर्स जो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। सर, आप तीनों एक ऐसी पर्सनालिटी है जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं। खैर, आप तो प्रोड्यूस करने में रेवोल्यूशन ला ही रहे हैं, इतनी अच्छी पिक्चर्स, और आपने इस मूवी से एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया सर। हर कोई स्ट्रीट डांसर्स हम देखते हैं वो डांस कर रहे हैं, वो भी ऐसे नंबर्स पे जो आपकी फिल्म में प्ले हो रहे हैं। सबसे पहले भूषण जी आपसे जानना चाहूँगा कि गली बॉय से लेके जो अब तक गली बॉय में रैपर्स को सबने पसंद किया गया, अब इस मूवी से डांसर्स एक नए रूप में सामने आ रहे हैं, उनको पहचान मिल रही है जो शायद जो नहीं देख पाते थे, उनका टैलेंट नहीं पहचान पाते थे। तो कैसा लग रहा है ऐसे फिल्म को लाके और रेवोल्यूशन क्रिएट करना डांस? सी बहुत खुशी हो रही है कि एक आज तक लोगों ने डांस के ऊपर फिल्म बनाई है और लेकिन किसी ने स्ट्रीट डांसर्स के ऊपर फिल्म नहीं बनाई। तो ये फिल्म में जिस तरीके के हमने नए डांसर्स को इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने बहुत बेहतरीन डांस किया, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे को ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करने का मौका मिला जिसमें बहुत सारे लोगों को एक चांस मिल रहा है और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। ऑब्वियसली वी हैव वरुण, श्रद्धा, नौरा, प्रभु सर, एवरीबडी इन इट, जो बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं। लेकिन एक न्यू कमर जिनकी कोई आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बनी नहीं हुई, या वो टीवी से आए हैं या वो अपनी स्ट्रीट में या अपने विलेजेस में या जहाँ से भी वो आए हैं वहाँ पे डांस करते थे, उनको इस फिल्म के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में अपना डांस दिखाने का मौका मिला है। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है मुझे। शुदा प्रभु देवा सर, कितना मुश्किल था, क्योंकि उनको बैच करना वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा। सिर्फ 5 सेकंड मैं हूँ उनके साथ फ्रेम में, लेकिन डेफिनेटली ये चाहती थी कि अगर प्रभु सर के साथ डांस कर रही हूँ तो मुझे उनका शॉट ख़राब नहीं करना। तो हमने जब शूट किया था, काफ़ी सारे एक दिन हमने काफ़ी सारे टेक्स लिए थे। फिर मैं खुश नहीं थी, रेमो सर खुश थे, उनको वो बहुत इनकरेजिंग रहते। फिर मैंने उनको और प्रभु सर को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ दोबारा हम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आई कि ठीक हुआ है। तो प्रभु सर से जब पूछा तो उन्होंने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि आपको जितनी बारी करना है आप करो। तो डेफिनेटली जब आप प्रभु सर के साथ डांस कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। कौन नहीं चाहता कि वो प्रभु सर के साथ डांस करे। तो अभी ना आप सबको डिसाइड करना पड़ेगा कैसे कैसे आया है वो। वाकई, लेकिन बहुत काबिले तारीफ है, मुकाबला दोबारा सुनने को मिल रहा है। ये बहुत कॉलेज टाइम में सुना करते थे मैं। वरुण, ABCD 2 में एक डायलॉग था आपका, जो म्यूजिक फील कर सकता है देन एनीबडी कैन डांस। अब वो पॉसिबल कर दिखाया, वो हो भी रहा है। आई थिंक वो ABCD डेफिनेटली ABCD 2 में हो गया था कि जो म्यूज़िक फील कर सकता है देन एनी बडी कैन डांस। इसमें अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए, हम लोग दिखा रहे हैं कि लोग ऑलरेडी डांस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कमिंग ऑफ एज है, जब इंसान को थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है तो वो रिएक्ट कैसे करता है। सो दिस इज़ ऑलरेडी अबाउट डांस ट्रूप जिनका नाम है स्ट्रीट डांसर्स, और वो लोग अपने सक्सेस के साथ क्या करते हैं। जीतने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो कंपेटिटिवनेस के ऊपर कहानी है, ह्यूमैनिटी के ऊपर कहानी है, और एक तरीके से डांस कैसे डांस इज़ यूज टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस, उस पे एक कहानी है। श्रद्धा, कभी ऐसा आया, एक मुगले आजम का डायलॉग याद आ रहा था अभी मैं इंटरव्यू करने से पहले, क्योंकि फिल्म डांस के ऊपर है, बहुत डांस करवाया होगा आपसे। कभी ऐसा हुआ कि प्रभुदेवा सर है कह रहे डांस करो, क्योंकि वो कभी मना नहीं करते रिटेक्स, कहते कम ऑन, लेकिन कैसा आया कि आपके दिल में आओ कि अपने आप को मुगले आजम मुझे नारगली समझते हुए क्या नचवाई जा रहे हो? एक्चुअली मैं ही कहती थी कि एक और टेक करते, एक और टेक करते, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता था कि और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है। और हम सबके लिए बहुत कठिन रहा है, बहुत। ABCD 2 के बाद अभी हम स्ट्रीट डांसर लेके आए, जैसे भूषण जी ने कहा कि स्ट्रीट्स से शुरू होती है कहानियाँ। एंड उम्मीद है कि इस बारी हम एक्सपेक्टेशंस को पार कर जाए। वरुण, माशाल्लाह आपका मैं एक वीडियो देख रहा था बैक फ्लिप वाली। हालांकि बहुत इजी नहीं रहता है, लेकिन जितना वीडियो में आपने उसको आसान तरीके से दिखा देते हैं। आपसे पूछना चाहिए इस फिल्म के लिए बहुत आपको भी जंपिंग जैक बनना पड़ा, बहुत उड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत मेहनत लगी है वो करने में, क्योंकि इस फिल्म में मैंने डांसर का टर्म यूज़ करूँ तो बहुत झामे की है। लॉट ऑफ स्टंट्स जो ग्रुप कोऑर्डिनेटेड स्टंट्स हैं वो बहुत किए, क्योंकि ABCD 2 में डांस एक तरीके से रेमो सर ने दिखा दिया मेरे साथ। तो एक दूसरे लेवल तक जाने के लिए वी हैड टू डू दी स्टंट्स। तो मैं चाहता था कि मैं कोई बॉडी डबल यूज़ ना करूँ, हार्नेस यूज़ ना करूँ, खुद कर लूँ ये सब चीज़ें। तो वो मास्टर करने में 3-4 महीने लग गए मुझे।
एंड इट इज़ डेंजरस क्योंकि अगर आप बचपन से नहीं कर रहे हो, आपका प्रैक्टिस नहीं है, देन सडनली टू गेट इनटू इट. बट मेरे पास एक अच्छी टीम थी. कुलदीप शशि, ही हेल्प मी अ लॉट, एंड प्रशांत सावंत जो मेरे इंस्ट्रक्टर है, जिम इंस्ट्रक्टर, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, आई थिंक उनका भी बहुत हाथ है ऐसे फिल्म में मेरे लिए. श्रद्धा, बहुत सारे जैसे हमने स्टार्टिंग मतलब बहुत ऐसा टैलेंट है जिसको पहचान नहीं मिल पाती है, मंच बहुत कम है डांसिंग को लेके, सिंगिंग को लेके, लेकिन जब इस मूवी के अंदर ऐसे बहुत लोगों को चांस मिला और उनको दिखाने का मौका मिला, आपको कैसा लगता है ऐसे मंच, ऐसी फिल्में ऐसे लोगों के लिए आते रहने चाहिए वक्त पे, और भूषण जी सपोर्ट करने के लिए तो है ही. बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि अगर भूषण जी नहीं होते इस फ़िल्म को सपोर्ट करने, तो आई डोंट नो कि ये फ़िल्म बनती या नहीं. एंड आई थिंक कि इट्स बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि भूषण जी ने इस फ़िल्म को सपोर्ट किया. ऑफ कोर्स रेमो सर ने पहली एबीसीडी से जो एक सोच इंडिया में बनाई है कि डांस के बारे में, उन्होंने डांस के को एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो उनकी वजह से कहाँ कहाँ से इतने टैलेंटेड लोगों को मौका मिल रहा है टू शो कि हाँ हम डांस कर सकते हैं, हम अलग अलग स्टाइल्स में कर सकते हैं. तो आई थिंक कि ये बात शुरू हुई रेमो सर से, एंड आई थिंक भूषण जी का बहुत बड़ा हाथ है कि हम अभी उसका तीसरा भाग बना रहे हैं. बिल्कुल वरुण, आपने बता दिया कि जो डांस है वो दोनों पैर रख के जमीन पे भी किया जाता है, उड़ के भी किया जाता है. किया जाता है. डेफिनेटली जो डांस है वो आप आजकल तो बहुत स्टाइल्स आ गए, अर्बन, न्यू स्कूल, तो वो सारे स्टाइल्स हम लोग एक्सप्लोर करें, ऐसे स्टाइल्स जो आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं गए स्पेशली. सो दैट इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर द ऑडियंस. क्योंकि प्रभु देवा सर को मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं आपके पीछे. लेकिन एक चीज़ मेरे को याद आ रही है और मैं कहना चाहूँगा, शायद आप सब वाकिफ़ होंगे उस चीज़ से, कि जैसे कहा जाता है जब तक रहेगा लड्डू में मेवा, डांसिंग में रहेगा प्रभु देवा. जब तक रहेगा लड्डू में मेवा, तब तक डांसिंग में रहेगा प्रभु देवा. बिल्कुल सही चीज़ कही आपने, ये मैंने बहुत पहले कहा था. एंड आई थिंक डेफिनेटली ही इज़ द बेस्ट वीव एवर हैड, एंड ही इज़ अ इंस्पिरेशन. तो ये फिल्म उनके बिना तो कभी नहीं बन सकती. ऑल व्हाट यू हैव टू से फॉर प्रभु देवा सर, अभी नहीं है वो. आई थिंक हम सबको बहुत हम सब जब प्रभु सर लाइव डांस करते थे हमारे सामने, एक तो किसको मौका मिलता है कि आप प्रभु देवा को लाइव देखो, और हमें तो मौका मिला है कि उनके साथ एक फ्रेम में रहने का मौका मिला है. तो डेफिनेटली बहुत अनोखा अनुभव रहा है. प्रभु देवा आपके सामने नाच रहे हो. भूषण से हमने सुना कि मुकाबला जब गाना आया कि वरुण वॉज वेरी एक्साइटेड और उन्होंने खुद बोला था यार इस गाने में तो मैं ही होना चाहिए. हाँ करेक्ट है, वो तभी इनका हमने थोड़ा पोर्शन शूट किया, नहीं तो प्रभु सर के सामने तो हम नहीं गुस्ताखी कर सकते किसी और को डालें, लेकिन इन्होंने ये ज़बरदस्ती आ गए उस गाने में एक्चुअली. सर, जब आपको पता लगा कि मुकाबला गाना है, क्योंकि वो एक ऐसा गाना है जो जिसको डांस नहीं आता वो भी डांस करता है, लेकिन वो ब्रेक हो जाए या डांस करे वो अलग. आई थिंक वो एक्चुअली साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स है. इट्स द एक्चुअल साउंड ऑफ द स्ट्रीट्स. एंड वो गाना मतलब आई एम सो हैप्पी कि मेरे एक फिल्म है जहाँ पे मुकाबला गाना है, एंड पिक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु सर को देखोगे वो गाने में, और अब बस आई थिंक दैट इटसेल्फ, वो गाना इटसेल्फ इज वर्थ द टिकट प्राइस. श्रद्धा, क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज एक ऐसी फिल्म बहुत टाइम बाद आ रही है. एक गली बॉय मैंने देखी थी, रैप जो रैपर्स है, और एक है स्ट्रीट डांसर्स. व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट ऑल डांसर्स जो आपको देखेंगे, जो इंस्पिरेशन भी लेंगे और जो कहेंगे कि हाँ अब इन लोगों ने वो मंच खोल दिया है जिसको, क्योंकि इंस्टा पे हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं. मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद है कि हमारी फिल्म आप सबको एंटरटेन करे, और उम्मीद है कि हम सब ने उस जस्टिफाई किया है जो नए नए डांस स्टाइल्स हमने किए हैं, और सबको पसंद आए. 24 जैन को रिलीज़ हो रही है, तो अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को लेकर जाके देखिए. भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे लास्ट? बस सबका ढेर सारा प्यार हमें मिले, पूरी फैमिलीज़ का, इस फिल्म को, और सबको बहुत पसंद आए. हमने बहुत मेहनत से बनाई है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. एक मतलब आपको मालूम ही होगा, मतलब कि आप डांस फिल्म बना रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. इट्स नॉट लाइक नॉर्मल फिल्म. इट्स तो सब लोगों को सब लोग, सारी ऑडियंस जाके अपने पूरे परिवार के साथ देखे, बच्चों के साथ. यही हमारी अपना विश है. 24 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो थैंक यू वेरी मच. आपके पीछे श्रद्धा ने भी थम्स अप कर दिया है. जी, और, चलिए. 24 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है. बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, डांसिंग के ऊपर है. वरुण और श्रद्धा का एक यूनिक स्टाइल आपको देखने को मिला. भूषण जी ने टाइम टू टाइम एक ऐसी पिक्चर्स बना रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रही है, और आगे भी वो ऐसे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसको सपोर्ट भी जैसे बॉलीवुड में सपोर्ट भी किया जा रहा है.
टॉपिक्स ऐसे वरुण आप चले गए थे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे ऐसे टॉपिक्स पे उन लड़कों के लिए जो आपके फैन हैं और आपको फॉलो करते हैं, और सेम वैसे ही जैसे दानिश का आपने कहा ऐसे बहुत सारे फैंस हैं आपको फॉलो। ऐसे बस मैं कहूँगा कि ये फिल्म उनके लिए है, एक इंस्पिरेशन मिलेगी आप सबको फिल्म देख के होपफुली, कि टू ड्रीम बिग, टू अचीव योर ड्रीम्स। और जैसे कि मैंने कहा कि कम एक्सप्लोर द फिल्म 24 Jan। थैंक यू। थैंक यू तो जाइए मूवी को एंजॉय कीजिए।